उड़ीसा के पंच सखा प्रसिद्ध हैं, उनमें एक बलराम दास जी हैं जिन्होंने लक्ष्मी पुराण लिखा है। बड़े अद्भुत, जगन्नाथ जी के पंच सखाओं में एक सखा, जगन्नाथ जी उनके साथ खेलते। क्या कहें, समय पूरा हो जाता है, हमको आज सिंथल दर्शन भी करना है, लेकिन बात ऐसी आ गई सामने। महाराज जी बलराम दास जी महाराज, जगन्नाथ जी उनके साथ खेलते हैं और वो जगन्नाथ भगवान के सामने गाते हैं, पखावज बजाते हैं और तानपुरा बजा करके शास्त्रीय शैली में गायन करते हैं। तो उच्च कोटि के गवैया भी थे, लेखक भी थे, रचयिता भी थे। एक नर्तकी अतीव सुंदरी थी, देवदासी नर्तकी, और उस नर्तकी का प्रेम आपसे हो गया। देखो भगवत प्राप्त संत हैं महाराज जी, और इनका भी प्रेम उससे हो गया, आकर्षण बढ़ गया। भजन के नाम पे ही आकर्षण बन गया। बस वो जगन्नाथ जी के सामने नाच रही है, ये बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नजर से नजर मिल गई, आकर्षण हो गया। आकर्षण हो गया तो सांकेतिक बातचीत हो गई कि तुम आ जाना हमारे यहाँ, ऐसे तो मिलने का अवसर नहीं है। तो ये चले गए उसके यहाँ, नृत्यांगना के यहाँ चले गए। रात को चले गए, और चले गए तो प्रयोजन क्या था वो तो कहने की आवश्यकता नहीं। इनके मन में भी विकृति आ चुकी थी और उसके मन में तो इनसे मिलने की प्रबल इच्छा थी। दोनों का मिलना हो गया, संयोग हो गया दोनों का। ये भूल गए कि मैं भगवान का दास हूं, शरणागत भक्त हूं, मैं कहां गिर गया, किस गर्त में चला गया। ये भी भूल गए कि कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, ये भी भूल गए। उसी के घर में रुक गए रात को जाकर। सवेरे उनको कुछ शंख वंख की आवाज सुनाई पड़ी, तो उन्होंने कहा, खिड़की से झांक के देखा कि क्या है, तो देखा लोगों के घरों के द्वार पर नए नए केले के खंभे लगे हैं और गाय के गोबर से लीप कर चौक पूरे जा रहे हैं, कलश रखे जा रहे हैं, और कोई शंख बजा रहा, कोई हुलुक ध्वनि कर रहा है। तो उन्होंने उस नर्तकी से ही पूछा कि अरे क्या है आज। अरे बोले तुम भूल गए, आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। इतना सुनते ही महाविरह हो गया जगन्नाथ जी का, हाहाकार कर उठे। और जिन वस्त्रों से वो उस नाचने वाली स्त्री के पास रात्रि भर सोए थे, उसी वेशभूषा में भागते दौड़ते हुए जगन्नाथ जी के रथ के सामने आ गए। बड़ी विचित्र घटना है। इससे आप यह मत सोच लेना कि भगवान के भक्त को ऐसा होना चाहिए। भगवान की करुणा बताना चाहते हैं हम, भगवान की करुणा कैसी है ये कहना चाहते हैं। संसार में अच्छी बातें जल्दी प्रसिद्ध नहीं होती, बुरी बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। फैलाने वाले तो एकदम झंडा उठा के रखते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तिल का ताड़ बनाना लोगों का काम होता है। तो हल्ला मच गया कि देखो इतना बड़ा भक्त बनता, संत बनता बलराम दास, देखो उसकी क्या हालत है। और वो आ गया महाराज उसी स्थिति में, और जगन्नाथ जी की ओर दौड़े। तो पंडों ने उनको पीटा, लाठियों से बहुत पीटा। अरे बोले बड़ा दुष्ट है, निकृष्ट है, बड़ा पापी है, विषयी है, हमको पता है कहाँ होके आया। खूब पिटाई की, बेहोश हो गए और बोले मर गया, फेंक दो इसको। समुद्र के किनारे उनको डाल दिया। ठंडी ठंडी हवा लगी, होश में आ गए। मन में सोचने लगे कि भगवान जगन्नाथ कितने करुणामय हैं। आखिर तो हम जीव हैं, हमसे भूल हुई, हम भगवान को भूल गए और हमारा पतन हो गया। तो ठीक है, दंड तो हमको मिलना ही चाहिए। अच्छा हुआ भगवान ने अपने पार्षदों से हमको पिटवा दिया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि खबरदार आप जगन्नाथ जी के सामने मत आना। तो मैं जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन किए बिना कैसे जी पाऊंगा। रोने लगे, मैं रथ यात्रा का दर्शन नहीं कर सकता, रोने लगे। तब उन्होंने क्या किया, समुद्र के किनारे स्नान किया। स्नान करके समुद्र की बालू में ही 3 रथ बनाए, बालू के उंगली से आकार करके।
एक जगन्नाथ जी का, एक बलभद्र जी का, एक सुभद्रा जी का। और मानसी में उन बालूका के रथों में जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा जी तीनों को विराजमान किया और विराजमान करके वहीं भगवान जगन्नाथ जी की मानसी सेवा करने लगे। अब इधर वो तो समाधि में डूब गए मानसी सेवा में, यह है अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। और महाराज जी इधर जगन्नाथ जी का, बलभद्र जी का, सुभद्रा जी का रथ हिले ही नहीं। बहुत प्रयास किया, रथ बिल्कुल नहीं हिले। दोपहर हो गई, रथ नहीं हिला। मंदिर से, श्री मंदिर से रथ गुंडीचा की ओर चला ही नहीं। राजा ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। भगवान शंकराचार्य ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, क्योंकि गोवर्धन पीठ है, उस काल की बात है। भगवान किसी की बात नहीं सुने, हिले ही नहीं। आखिर राजा ने कहा महाराज कुछ न कुछ उपाय तो बताना पड़ेगा, नहीं तो ये सनातन परंपरा नष्ट हो जाएगी आपकी रथ यात्रा की। तब कहते भगवान जगन्नाथ की वाणी सुनाई पड़ी कि मेरा भक्त बलराम दास मुझे रथ में बिठाकर वहां मेरी सेवा कर रहा है। जब तक बलराम दास आकर मेरा रथ खींचेंगे नहीं तब तक रथ हिलेगा नहीं। और तुमने बलराम दास पर प्रहार नहीं किया, मेरे ऊपर लाठियों से प्रहार किया। मेरी पीठ देखो, तो जगन्नाथ जी की पीठ देखी तो उस पर लाठियों के चिन्ह थे। मेरे भक्त को लेके आओ। आहा, इसलिए भगवान की शरण में चाहे जैसा जीव आ जाए, भगवान उसको त्यागते नहीं है। एक भजन लोग गाते हैं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। ऐसा है ना कोई भजन? किसका भजन है? हरिओम शरण ने तो गाया है भजन, तो शायद ब्रह्मानंद जी का या किसका है, किसी की रचना किसी दूसरे की है। लेकिन ये पद भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमको यह पद इस रूप में बहुत अच्छा लगता। मैली चादर ओढ़ के ही प्रभु द्वार तुम्हारे आऊं। अब मेरे पास सफेद चादर नहीं है तो मैं क्या करूं? मैली चादर ओढ़ के ही प्रभु द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन हर्षाऊं। शर्माऊं क्यों? मन ही मन हर्षाऊं। आपकी पतित पावनी दृष्टि पड़ेगी तभी हम ठीक होंगे। हम अपने साधन से ठीक होने वाले होते तो कब के ठीक हो गए होते। आपकी कृपा ही मेरा एकमात्र अवलंब है। ये भगवान की शरणागति की विशेष महिमा है।